नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। ईडी को मिली हेमंत सोरेन की चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:20 पर उन्हें शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सरकार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी की 5 दिन की रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले गुरुवार को रिमांड नहीं मिली थी। शपथ ग्रहण के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। कहा, हमारी सरकार झारखंड के सभी वर्ग के लिए काम करेगी। जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैदराबाद रवाना। बोले, बिरयानी खाने जा रहे हैं। राजभवन के दरबार हॉल में दोपहर 12:15 पर शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। मीडिया को शपथ ग्रहण समारोह से दूर रखा गया। एंट्री नहीं दी गई। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें हर किसी के लिए खुली हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय है। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। ज्ञानवापी पर जुमे पर काशी में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। 1700 से ज्यादा नमाजी पहुंचे। प्रशासन अलर्ट। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष का बंद का आह्वान। 1700 नमाजी ज्ञानवापी पहुंचे। मस्जिदों में जुटने की अपील भी की। शुक्रवार की नमाज में 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंचे, जबकि सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग पहुंचते थे। ज्ञानवापी में अंदर परिसर फुल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया। आसपास की मस्जिद में जाने की अपील भी की। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुसलमानों से शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगातार ये अपील जारी। शुक्रवार को ब्यास जी तहखाने में स्थापित विग्रह की पूजा की गई। भोर में 3:30 बजे मंगला आरती संपन्न हुई। पूजा में शामिल होने दर्शनार्थ भी पहुंचे। दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वो व्यास जी तहखाने का भी 20 से 22 फीट दूर से दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजन, डीसीपी काशी
RS गौतम एडिशनल कमिश्नर सहित PSC LIU और UPSTF के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन मुस्तैद। ज्ञानवापी तहखाने में पूजन के विरोध में बंद के ऐलान का संतों ने किया विरोध। अखिल भारतीय संत समिति ने बनारस बंद का विरोध किया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर बोले स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती। कहा देश संविधान से चलेगा। बनारस बंद का ऐलान करके कोर्ट की अवमानना की गई है। गुरुवार से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बाजार बंद। कोर्ट के फैसले के बाद से ही शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दुकानें बंद की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। विरोध प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। भाजपा हेडक्वार्टर का किया घेराव। प्रदर्शन से पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या उनके यानी कि बीजेपी पार्टी का हमें फर्क नहीं पड़ता। 23 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने फ्रॉड करके जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से रोकने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली आने से रोकने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा दिल्ली में आपके विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी विधायक SK बग्गा को प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट पर रखा जा रहा है। सिंधु बॉर्डर पर 25 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार, केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं। सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। सीएम केजरीवाल के बार बार पेश ना होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश ना होने पर धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। उसके बाद से अब तक 5वां समन जारी किया गया है। संसद के बजट सत्र का आज 2 फरवरी को तीसरा दिन। मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी सत्र। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर हंगामा। डीके सुरेश ने 1 फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और उसे उत्तर के राज्यों में बांट दिया जाता है। डीके सुरेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रतिक्रिया। सुरेश बयान मामले में कहा कि इसे एथिक्स कमेटी को भेजना चाहिए। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भारत एक है और एक ही रहेगा। देश को तोड़ने की बात करने वाला चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल की न्याय यात्रा बंगाल के मुर्शिदाबाद से रवाना। आज झारखंड के पाकुड़ पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद। 2 फेज में 13 जिलों में करेंगे सफर।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुक्रवार को 18वां दिन। राहुल ने आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से यात्रा शुरू की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा मुर्शिदाबाद के गोकर्ण से सुबह 8 बजे शुरू होने वाली थी। हालांकि बंगाल में 10वीं की परीक्षा के कारण यात्रा देर से लगभग 10:30 बजे शुरू हुई। मॉडल पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से निधन। 32 साल की थी। 3 दिन पहले गोवा के एक इवेंट में नजर आई थी पूनम। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी को जोरदार झटका। 14 साल की हुई जेल। मेटा, टिकटॉक, अन्य सोशल मीडिया मंचों के सीईओ पर समेट की शिकंजा। बाल शोषण पर सीनेट समिति के समक्ष गवाही। ऐलान, मोदी कहकर पीएम का स्वागत करेगा। दुबई, सरस्वती पूजा के दिन यूएई में होगा हिंदू मंदिर का उद्घाटन। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत, 9 आतंकवादी ढेर। हमला अशांत बलूचिस्तान में हुआ। अमेरिका ने ताइवान पर चीन के संभावित हमले के खिलाफ सैन्य तैयारियों को किया तेज। अमेरिका सेना ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक को बनाए रखने पर जोर भी दिया। मेडिकल स्टाफ बनकर गए इजरायली एजेंट्स, 3 आतंकियों को उतारा मौत के घाट, भड़का फिलिस्तीन। इजरायल का दावा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की बोरियों में मिले हथियार। पीआईजे के ठिकानों पर कार्रवाई। कताइब हिजबुल्लाह का अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले रोकने का फैसला। ईरान को लगा बड़ा झटका। चीन में तालिबानी राजदूत की नियुक्ति हुई पक्की। जिनपिंग से मिले एम्बेसडर बिलाल करीमी। सीज फायर के लिए हजारों आतंकी नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू बोले, हमारी सेना गाजा से नहीं लौटेगी। अमेरिका ने कहा जल्द सीज फायर की उम्मीद। प्राइवेट आर्मी, 300 कारें और विमानों का बेड़ा। मलेशिया के नए सुल्तान के पास है अकूत दौलत। गाजा की सुरंगों में पानी भरना शुरू। इजराइल ने पुष्टि की, समुद्र से हैवी वाटर पंप के जरिए टनल्स को तबाह किया जाएगा। पाकिस्तान में चुनाव से 9 दिन पहले रैली में बम धमाका। इमरान खान की पार्टी के 4 नेताओं की मौत। उत्तरी मैक्सिको में भीषण सड़क हादसा, 19 लोगों की मौत, घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक। इमरान खान की पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, 3 समर्थक घायल। चीन को मिला कच्चे तेल का भंडार। हेनान प्रांत के सैन मेंकसिया बेसिन में मिला है भंडार। चौथी बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए डोनाल्ड ट्रंप। इन राष्ट्रपतियों को मिल चुका है सम्मान। $421 करोड़ का रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट Su-34 तबाह। यूक्रेन ने मार गिराया। इस विमान का इस्तेमाल रूस ने सीरिया के खिलाफ जंग में किया था।
पाकिस्तान बोला भारत का जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा, कहा उसके अत्याचारों का बहादुरी से सामना कर रहे हैं कश्मीरी, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पिता का सर कलम करने वाला अमेरिकी शख्स गिरफ्तार, कटे हुए सर का वीडियो पोस्ट किया, बाइडेन प्रशासन से नाखुश था आरोपी। बुशरा ने तोशा खाना केस में सजा के बाद सरेंडर किया, इमरान के घर को आदि जेल में बदला गया, यही हाउस अरेस्ट रहेगी खान की पत्नी। मालदीव में नहीं हो रही अंता कला खत्म, मालदीव का विपक्ष बोला मोइजू प्रशासन अपराधियों को बचा रहा, आरोप लगाते हुए कहा सरकारी अधिकारियों की क्रिमिनल गैंग के साथ साझेदारी। सना जावेद से शादी और सानिया मिर्जा से तलाक के बाद शोएब मलिक को काफी ट्रोल किया गया। इन सब के बाद अब शोएब ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि लोगों को अपने दिल की करनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने 18 जनवरी को पाक एक्ट्रेस सना जावेद संग तीसरा निकाह किया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने रहेंगे। जय शाह को लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक में इस पर मोहर लग गई। जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शमी सिल्वा ने रखा। प्रस्ताव इससे पहले भी शमी सिल्वा ने जय शाह का नाम आगे किया था। विराट कोहली की मां को लेकर उड़ी अफवाह, भाई ने साफ की पूरी तस्वीरें। उनके भाई ने सामने आकर अफवाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ट्रोलर्स ने बदला नुपुर का ड्रेसिंग सेंस। आयरा ने कहा आप लोगों ने इतना ट्रोल किया कि अब ये पूल में भी लेदर जैकेट पहनते हैं। करण की फिल्म में 4 एक्ट्रेस ने गेस्ट रोल ठुकराया। सलमान ने कहा ये रोल कोई पागल ही करेगा और वो पागल मैं ही हूं। पूनम पांडे का आज हुआ निधन, छोटी उम्र में हुआ निधन, सोशल मीडिया पर किया गया याद। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।